आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर ज़राअत और फलाह काश्तकार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्लियामेंट ने मौजूदा जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए तरक्की याफ्ता भारत जी राम जी बिल को पास किया है। जनाब चौहान ने भोपाल में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जी राम जी बिल का मकसद मनरेगा मंसूबा की कमियों को दूर करना है। हिज़्ब मुखालिफ के मंसूबा का नाम बदलने के इल्जामात पर उन्होंने कहा कि माजी में भी हिज़्ब मुखालिफ ने इख्तिदार में रहते हुए रोजगार से मुतालिक मंसूबों के नाम कई बार बदले थे। जनाब चौहान ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत जी राम जी मंसूबा को और ज्यादा मुअस्सर बनाने के लिए वजीर आजम की कुव्वते रफ्तार को पहल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ता के लिए वाज़ेह तजवीज़ शामिल है और ज़ाब्तों के तहत जरूरी माली इंतजामात यकीनी किया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट श्रवण कुमार ने कहा है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत में ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक सभी ज़ेरे इल्तवा मामलों को निपटाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि जिला सतह पर कैंप लगाकर तकरीबन 2.25 लाख ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन और ड्राइवरों के लाइसेंस के मामले निपटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वो खुद इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। रियासती हुकूमत ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कई सीनियर अफसरान का तबादला कर दिया है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक एन विजय लक्ष्मी को बिहार रियासती प्लानिंग काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं शीर्षित कपिल अशोक को महकमा मवेशी और माही वसाइल के सेंथिल कुमार को महकमा गन्ना सनत, पंकज कुमार को महकमा देही तरक्कियात, नर्मदेश्वर लाल को महकमा ज़राअत और विनय कुमार को महकमा शहरी तरक्कियात और रहाइश के सेक्रेटरी ओहदा की जिम्मेदारी दी गई है। इधर एक अहम फैसले में सीनियर IAS अफसर राजीव हंस की मुअत्तली को खत्म करके उन्हें रेवेन्यू काउंसिल का एडिशनल मेंबर मुकर्रर किया गया है। इसके साथ ही कई अफसरान को मुख्तलिफ डिवीजनों में कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड से जिंदगी मुतासिर हुई है। वहीं कई मकामात पर घने कुहासे के सबब भी रेल, सड़क और हवाई आमदोरफ्त पर असर पड़ा है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि 4 जनवरी तक ऐसी ही हालत बनी रहेगी। महकमा ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, रोहतास, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया समेत रियासत के 24 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। वहीं रियासत के शुमाल वस्त, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब हिस्सों में कई मकामात पर घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। मुत्तहदा अक़वाम के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेश ने 2026 के नए साल का पैगाम हिंदी में जारी किया है। ये मुत्तहदा अक़वाम में हिंदी की रसाई के फरोग के लिए भारत की कोशिशों में एक अहम हुसूलियाबी है। हिंदी दर्स और हिंदी उन्वानात वाली वीडियो के साथ जनाब गुतरेश ने इंतशार और गैर यकीनी से घिरे दुनिया के बारे में सख्त तंबीह की। उन्होंने आलमी सतह की लीडरान फौजी खर्च से ध्यान हटाकर तरक्कियाती इमदाद पर मरकूज करने की अपील की है। सुपौल वाक़े SSB के 45वें बटालियन ने आज वीरपुर और दीगर सरहदी चौकियों पर वंदे मातरम और तिरंगा साइकिल रैली निकाली। इसके जरिए हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और शहरी बेदारी का पैगाम दिया गया। अररिया जिला एक्सचेंज ऑफिस में एक रोजगार कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ कंपनियां शामिल हो रही हैं। ख्वाहिशमंद नौजवान आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और असल असनाद की कॉपी के साथ कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। खगड़िया जिला के मानसी थाना हलका के तहत शाहराह नंबर 31 पर नामालूम गाड़ी की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान की मौत हो गई है। इत्तला के मुताबिक कोहरे के सबब ये हादसा पेश आया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।